सनातन धर्म के एज को लेकर के तो मैं क्या शायद कोई भी नहीं बता सकता कि कितना पुराना। सनातन का अर्थ होता है एटर्नल, फॉर एवर, जो हमेशा ही था, है और रहेगा। एक सनातनी अपने गुरुकुल की पढ़ाई नहीं पढ़ सकता, पर बाकी मजहब के लोगों पे ये ठप्पा नहीं लगा, उन पे रोक नहीं लगाई, इसलिए मदरसे भी चल रहे हैं। और आपको मालूम होगा, मतलब शौक लगेगा, ये जो नमाज शब्द है ना, ये भी इनका खुद का नहीं है, ये भी सनातन वर्ड है। नमस्कार से निकला है। तो जैसे अभी आपने बात करी थी कहीं ना कहीं यज्ञ की, तो मैं जानना चाहूंगा कि यज्ञ और हवन में क्या फर्क होता है दोनों? वैसे 16 संस्कार होते हैं। गर्भ धारण से शुरुआत होती है और अंतिम संस्कार जिसे अन्येष्टि कहते हैं वहां तक होता है। जो सेक्स वर्ड भी है, लोग इसे बहुत गलत तरीके से लेते हैं, जबकि अगर आप सनातन की बात करो, सनातन में कामा सूत्र के ऊपर तो पूरे काव्य लिखे गए हैं। अभी के टाइम में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं नाम जप पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है जी, तो मतलब नाम जप के क्या फायदे? कोई ना कोई मुस्लिम भी इस वीडियो को जरूर देखेगा और हमारी बातें सुन के उसके अंदर हीन भावना ही आ रही होगी। खुद से पूछो ना, तुम सही कर रहे हो क्या? तो वहां पर अचानक बहुत तेज रोशनी होती है और मात्र 12 वर्षीय कन्या उत्पन्न होती है। वो 12 वर्षीय कन्या श्री राधा थी। तो भैया ऐसा है, सुना है कि कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी, तो क्या ये है सही में? तो भगवान शिव को तो पता था दोनों झूठ बोल रहे हैं। केतकी को ये श्राप मिला कि आज के बाद तुम मेरे किसी भी पूजन में इस्तेमाल नहीं होगे। और भगवान ब्रह्मा को ये श्राप मिला कि तुम्हारा कहीं पर भी पूजन ही नहीं होगा। तब जाकर के अर्जुन को ये समझ आया कि असल में श्री कृष्ण कौन है और मैं कौन हूँ। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में हमारे ऋषि मुनियों को पहले से पता था। हमारे इसका ज्ञान ऑलरेडी कथाओं में लिखा हुआ है। आज के समय पे हम लोग न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, पर ब्रह्मास्त्र 100 सूर्य की ताकत थी उसमें, और ये पावर, इसको रोकने की तरीका, ये सब हमारे पास था। अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर शो द टॉक टेबल। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है आकाश खेमचंद भाई। एक स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर है और काफी टाइम से ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई से आज हम जानेंगे कि हमारे स्पिरिचुअल कंटेंट आप कैसे बनाते हो, कहाँ से आप ये ज्ञान लेते हो, और सनातन धर्म में क्या क्या चीजें होती है, इसकी क्या खूबसूरती है, उसके बारे में आप हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी का मेरा धन्यवाद कि आपने मेरे को बुलाया इस शो में। एंड जितना भी कुछ मेरे पास होगा कोशिश करूंगा कि मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बता सकूं। तो भैया जैसे हमने बात की थी कहीं ना कहीं सनातन धर्म की, हम एक कहीं ना कहीं फिलहाल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं काफी डिस्कनेक्ट हो चुका है अपने सनातन धर्म से। दिखाने के लिए वो इंस्टाग्राम वगैरह पे शो ऑफ काफी करता है कि हाँ, बट एग्जैक्टली उन्हें ज्ञान नहीं है कि हमारे धर्म में ग्रंथ वगैरह थे, वेद थे, उनकी जानकारी नहीं है किसी को भी। और इवन उन्हें क्या कहूँ, मुझे भी पूर्ण जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप सनातन धर्म से स्टार्ट करें और कैसे शुरुआत हुई थी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है जी। तो एज क्या है सनातन धर्म की? आज तक सबसे बड़ा कोई बता नहीं पाया, तो उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ। सनातन धर्म के एज को लेकर के तो मैं क्या शायद कोई भी नहीं बता सकता कि कितना पुराना है। क्योंकि जब ऐसा समझ लो सिंपल शब्दों में कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, यानी कि जब बिग बैंग हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, उसी के साथ सनातन धर्म की शुरुआत हो गई। क्योंकि सनातन धर्म एक्चुअली हम लोगों ने इसका मतलब बहुत गलत, एक सिर्फ एक रिलीजन, यानी कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो ये हमारे तक सीमित है, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ होता है, अगर ऐसा संधि विच्छेद यानी शब्दों को अलग अलग समझोगे, सनातन का अर्थ होता है एटर्नल, फॉर एवर, जो हमेशा ही था, है और रहेगा। और जो धर्म शब्द है, जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ तो लोगों ने धर्म को रिलीजन से जोड़ दिया, जबकि धर्म का एक्चुअल मीनिंग है कर्तव्य, कर्म। जो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी का जो कर्म है वो सबको एक साथ बांध के रखना है, वो उसका सनातन धर्म है, यानी कि वो हमेशा ही यही काम करेगा। जो लॉ, जो नियम सबके लिए बराबर इक्वली लागू होते हैं, उसको ही सनातन धर्म कहा जा सकता है, और वही सनातन धर्म है। सूरज का धर्म है तपन, आग, हमको गर्मी प्रोवाइड करना, हमें विटामिन डी देना, वो उसका धर्म है। और वो सब सारे प्लैनेट्स पे बराबर फॉलो होता है, यानी कि अर्थ के लिए अलग है, नेपच्यून के लिए अलग है, मार्स के लिए अलग है, नहीं, सबके लिए बराबर है। दैट इज कॉल्ड सनातन धर्म। और इसकी एज अगर और डिफाइन की जाए तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया
तो वो ही हमारे फादर है, यानी कि सभी जीवों के वही फादर है, रचयिता। हाँ, रचयिता, उन्होंने हमें को बनाया है जी। जैसे कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 1 मिनट यानी 60 मिनट्स के 1 घंटा हो गया। 24 घंटे मिलकर के बनाते हैं एक दिन। 30 दिन मिलकर के बनता है एक महीना। 12 महीने एक साल होता है। हमारी जो कलयुग की एज है वो है 4,32,000 साल, जो हमारी कलयुग की एज है। जो इससे पहला युग था, द्वापर युग, वो है 8,64,000 साल का था, सॉरी। त्रेता युग, जब भगवान श्री राम आए थे, वो है 12,96,000 साल का। और जो सबसे पहला युग था, सतयुग, ये 4 युग मैंने बताया। सतयुग था 17,32,000 साल का। जब इन चारों युगों का मिलाते हो तो 43,20,000 साल बैठते हैं। इन चारों युगों को मिलाकर के बनता है एक चतुर्युग, और 71 चतुर्युग मिलकर के बनता है एक मनवंतर। 14 मनवंतर मिलकर के बनता है एक कल्प, जो ब्रह्मा जी का मात्र दिन है। एक दिन रात, दूसरा कल्प। अच्छा। और जब इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा 100 साल पूरे कर लेते हैं, तब जाकर के ये साइकिल पूरा होता है। और जितने टाइम में भगवान ब्रह्मा जी मरते हैं और जीवित होते हैं, तब शुरुआत होती है फिर से सतयुग की। और इस पूरे साइकिल में, यानी ब्रह्मा जी के 100 सालों में, भगवान विष्णु मात्र एक बार पलक झपकते हैं। अब सोचने वाली बात यहां पर यह है भाइयों, कि क्या भगवान विष्णु ने सिर्फ एक बार पलक झपकी होगी आज तक? इसका अनुमान नहीं लग सकता। बिल्कुल। और ये सारी ही बातें हमारे वेदों में, उपनिषदों में, और एक सूर्य सिद्धांत नाम की किताब है जो लाखों साल पुरानी है, उसमें भी लिखा है। तो एज क्या है वो तो नाम ही बताता है, एटर्नल, इन्फिनिट, अनंत। कोई प्रमाण ही नहीं है, अनंत है, वो तो अनंत है। तो आकाश भाई, इससे पहले हम और आगे बढ़े सनातन को लेकर और चीजें जाने अच्छी, तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस जर्नी में आए कैसे? मतलब ये आइडिया आपके माइंड में आया कैसे, ये थॉट कैसा आया कि मुझे इसी क्रिएटर में जाना है, इसी कंटेंट में जाना है, यही कंटेंट मुझे बनाना है? मेरी शुरुआत हुई थी एक्चुअली कुछ म्यूजिक वीडियोस के साथ। मैं बचपन से लेकर अभी तक सिंगिंग करता हूँ। मैं एक ट्रेंड सिंगर हूँ, उसके लिए वीडियोस बनाता था। जब कोरोना आया तो मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनानी स्टार्ट करी जी। फिर कुछ कॉमेडी वीडियोस बनाई मैंने, वो भी सब कुछ लोगों ने सब पसंद किया। उस बीच में कुछ सनातन से रिगार्डिंग वीडियोस डालता था जो लोग पसंद करते थे, बट मेरा मन में ये नहीं था कि मैं 100% सनातन वीडियोस में जाऊंगा। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, वो भी हिंदू सनातनी। मैंने उससे बातों में पूछ लिया कि हमारे भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं। उसको आंसर नहीं पता था। हम बचपन से पढ़े लिखे साथ सब कुछ। मैंने पूछा हमारे कितने वेद हैं, उसको भी नहीं पता था। जबकि ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है, हिंदू लड़के लड़की को, फैमिली मेंबर्स को पता होनी चाहिए, उसे नहीं पता था। मैंने उससे बोला हमारे उपनिषद, हमारे पुराण कितने हैं। उसने बोला क्या बकवास कर रहा है, हमें क्या पढ़ाया लिखाया गया इस बारे में, पंडितों वाली बातें मत कर। पर मेरे को ये थॉट आया कि पंडित हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये सभी लोग तो हैं तो हिंदू, इन सबको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तब यहाँ से क्लिक हुए कि शायद मेरे को इस बारे में बात करनी चाहिए। और मैंने कुछ वीडियोस बनानी स्टार्ट करी, लोगों ने पसंद किया, फिर मैं फुल ऑन इस वाले नीश में आ गया। ओके। और लोगों ने पसंद भी किया। 4 मिलियन से ज्यादा लोग, 4 लाख से ज्यादा लोग मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हैं, तो उनको ये पसंद आता है, और शायद इसी कारण से आज आपके साथ में बैठा भी हूँ। जी भाई। तो आकाश भाई, आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन ही करते हो या इससे अलग भी आपका कोई और बिजनेस है? नहीं, मेरा बिजनेस है, हमारा केटरिंग का बिजनेस है, हमारे रिसोर्ट्स है। ओके। मेरा फुल ऑन बिजनेस तो वो है, और फुल ऑन ये भी है, मेरे रोज ही वीडियोस आते हैं ऑलमोस्ट, तो दोनों ही मेरे साथ काम चलते हैं। इसके अलावा मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी करता हूँ। मेरी प्रॉपर एक ऑल इंडिया में टीम भी है जो मेरा बिजनेस करती है। तो बिजनेस तो बहुत सारे करने चाहिए, एक बिजनेस में आप सेटल मत हो, एक काम में आपको कभी सेटल नहीं होना चाहिए। तो भैया जैसे हमने बात की अभी वेद वगैरह की, तो काफ़ी ऑडियंस होगी जिन्हें नहीं पता, तो आप एक बार कुछ पॉइंट्स हमें बताए कि कितने विष्णु के अवतार थे। जैसे शिव पुराण है, मतलब पुराण कितनी तरह की है, वेद, उपवेद, थोड़ा इनके बारे में जानकारी दे। देखो, भगवान विष्णु जी के तो 10 अवतार है,
मत्स्य अवतार से शुरुआत हुई थी, फिर कूर्म अवतार आया जी, परशुराम जी है, विष्णु जी है, सॉरी श्री राम है, कृष्ण जी है, ये सारे 10 अवतार टोटल आती है। और सबसे अंतिम अवतार जो होगा वो कल की अवतार होगा, जो कलयुग के अंत में होगा। ठीक है ना। बात करें अपने वेदों की शुरुआत हो गई थी भगवान श्री ब्रह्मा जी से। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था तब से वेदों का भी संचार स्टार्ट कर देता। वेद 4 प्रकार के हैं जो भगवान ब्रह्मा जी ने हमें बताए हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन चारों ही वेदों में अलग अलग बातें की गई हैं, अलग अलग चीजों को टच किया गया है। ऋग्वेद हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें देवताओं की, यज्ञों की पूजन करनी चाहिए। सामवेद थोड़ा म्यूजिकल तरीके से भजनों के बारे में बताता है। अथर्ववेद अलग बात करता है। यजुर्वेद कुछ नेचर से रिगार्डिंग बातें करता है। हर वेद का अलग अलग महत्व है, अलग अलग बातें बताई जाती हैं। जितने पुराण है, हमारे 18 पुराण है, ब्रह्मा पुराण से लेकर के शिव पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये सारे पुराण 18 पुराण है जो अलग अलग बातें आपको बताते हैं। इसी प्रकार से 108 उपनिषद है जो अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग चीज़ों को टच करते हैं जो हमारे नेचर से रिगार्डिंग है, भगवानों से रिगार्डिंग है। हर पुराण के लिए, हर उपनिषद में अलग बातें बताई गई है। जो हमारे कुछ ग्रंथ है, महाभारत एक बहुत बड़ा हमारा काव्य ग्रंथ है, रामायण एक बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसके अलावा भागवत पुराण में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो हमारा एक्चुअली हम लोग इनसे इसलिए पीछे हो गए कि हमारे किसी भी स्कूल कॉलेज में इनके बारे में पढ़ाई होती ही नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार ब्रिटिशर्स हैं। 1835 में मैकाले नाम का एक ब्रिटिशर था जिसने हमारे भारत के अंदर उस समय पे 70 लाख से ज्यादा गुरुकुल हुआ करते थे। पुराने टाइम में तो काफी गुरुकुल थे, हर गली मोहल्ले में गुरुकुल था। वो सब बंद कराए गए, और क्रिश्चियंस की पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई जिसे कहते हैं, जो आज हम पढ़ते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया और वो कंपलसरी कर दिया कि यही पढ़ाना है। और फिर धीरे धीरे जब सरकार बदली तो इस पे और पक्की मोहर लगती चली गई कि हाँ, एक सनातनी अपने गुरुकुल की पढ़ाई नहीं पढ़ सकता, पर बाकी मजहब के लोगों पे ये ठप्पा नहीं लगा, उन पे रोक नहीं लगाई, इसलिए मदरसे भी चल रहे हैं। बिल्कुल, है ना। क्रिश्चियन अपनी पढ़ाई भी पढ़ता है। बिल्कुल। और आज जो इतना ज्यादा आतंक फैला पड़ा है वो इसी वजह से फैला पड़ा है कि हिंदुओं को जो सशक्त बनाने की शक्तियां उसकी किताबों में थी वो रोक दी गई। आज टीका लगाने से, आज कलावा बांधने से झिझकता है एक हिंदू। अरे लोग क्या सोचेंगे, वो स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, कोई मानता नहीं। तो स्टैंडर्ड सबसे बड़ा स्टैंडर्ड यही, पता ही नहीं इसकी इसकी वैल्यू क्या है। एक कलावे की पता नहीं ना उसे, टीके की क्या वैल्यू पता नहीं ना, जबकि टोटल एक एक चीज साइंटिफिक है, हर एक चीज के पीछे साइंस है। बिछुए क्यों पहने जाती हैं, नथनी क्यों, वो कान में बालियां क्यों डालते हैं, आपने डाल रखी है बालियां, आपने डाल रखी है, मैंने भी डाल रखी थी, एक्चुअली मेरे कुछ पक गया था, चक्कर मुझे उतारनी पड़ी, बट हर एक के बीच एक साइंस है। वो नहीं पता, वो छूट गया। और आज के समय पे मैं देख रहा हूँ कि लोग जागृत तो हो रहे हैं चीजों को जानने के लिए, जैसे आप लोग जानना चाहते हो, आपके व्यूअर जानना चाहते हैं, पर फिर भी उस चीज को स्टैंडर्ड से अगर जोड़ा जाएगा, ट्रेंड में लाया जाएगा, तो ये फैलेगा। फिर मतलब भी जानेंगे लोग कि क्यों करते हैं। ये बात तो सच है, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो मैंने करवा रखा है कान का, ठीक है, तो अब लोगों को लगता है कि मैंने फैशन में कराया है, बल्कि ये रीजन है ही नहीं। ये मैंने सनातन धर्म को कुछ पढ़ा था, उसमें बता रहे थे कि इससे काफी फायदे होते हैं, मन शांत रहता है, एनर्जी आपकी इंप्रूव होती है। इस वजह से मैंने नहीं कराया था ये, लेकिन समझाना थोड़ा भारी है लोगों को एक पॉइंट। और जो नथनी की बात करें तो उससे क्या होता है भैया, यहाँ पे कुछ हमारे नर्व पॉइंट होते हैं। पहले जेंट्स भी नथनी पहनते थे एंशिएंट टाइम्स में। हमारे कुछ ऐसे, जैसे एक्यूप्रेशर होता है ना, वो तो अब नाम आया है, बट हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे जितने भी पुराने संत महात्मा रहे हैं, उन सबको हमारे बॉडी के एक एक पॉइंट्स के, एक एक एक्यूप्रेशर के बारे में ज्ञान था। हमारे नोस्ट्रिल में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, जो हमारे कान में और हमारे क्या नाम है पैरों की उंगलियों में, हमारी जो अंगूठियां होती हैं, इन सब से कुछ नर्व प्रेस होते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगे। आज के टाइम में किसी को ज्ञान नहीं है इस बारे का, नहीं है, कोई बात ही नहीं करता। ये तो है, जब बचपन से पढ़ाया जाएगा ना इन चीजों को, हर एक नॉलेज को, वो जो बेसिकली हमारे तो भंडार है, पूरी लाइब्रेरी है। और मजहब में तो 1-2 किताबें हैं, हमारे तो मैंने बताया ना ढेर सारी किताबें हैं। अब आप ये देख लो कि ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी इंग्लिश, तो वो इंग्लिश चल रही है, ठीक है, हिंदी आ रही है, मोहम्मदन्स की होती है उर्दू, वो भी चल रही है, लेकिन हमारी संस्कृत वो उर्दू मुस्लिम्स की नहीं है,
मुस्लिम्स के जो बेसिकली लैंग्वेज अरबी है। हाँ, अरबी। उर्दू तो हमारे मेरठ में बनी है, आपको पता है? अच्छा, ये नहीं पता। उर्दू लैंग्वेज हमारे मेरठ की है, हमारे मेरठ से इसका विस्तार हुआ है। अरबी लैंग्वेज है। अगर उर्दू होती तो जब ये नमाज पढ़ते हैं तो क्या वो समझ नहीं आती? समझ ही नहीं आता, वो अरबी लैंग्वेज है। और आपको मालूम होगा, मतलब शौक लगेगा, ये जो नमाज शब्द है ना, ये भी इनका खुद का नहीं है, ये भी सनातन वर्ड है। नमस्कार से निकला है। नमस्कार। ये तो इंटरेस्टिंग है, ये हमें पता नहीं था। हाँ, नमाज वर्ड जो बोलते बड़े शान से, शब्द इनका नहीं है, ये सनातनी शब्द होंगे जिन्हें नहीं पता इस बारे में। जैसे ये मेरठ से स्टार्ट हुई। बिल्कुल, ऐसे आप बता रहे हो अरबी होती है, मुझे तो यार आज तक नहीं पता, मुझे लगता था उर्दू इनकी लैंग्वेज है। हमारे भारत में एक भी मुस्लिम नहीं था, ये सब अरब कंट्रीज से आए हैं, घुसे हैं ये अंदर। और जितने भी भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, 90% कन्वर्टेड है। ये सब अपनी चौथी पीढ़ी में जाएंगे ना, तो राम प्रकाश, वेद प्रकाश, ये निकलेंगे नहीं दादा परदाताओं के नाम। ये कन्वर्ट हुए हैं डर से, लालच में। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आप बहुत खुशनसीब हो कि हमारे पूर्वजों ने तलवार के चक्कर में सलवार नहीं पहनी। बिल्कुल सही बात है, इसलिए आज हम हिंदू बचे हुए हैं। बिल्कुल भाई, ये तो यार इन लोगों को ज्ञान नहीं अपना खुद का भी, कि हम लोग कहाँ से आए हैं। और बहुत कम लोग हैं मुस्लिम्स में भी जो इस बात को ठोक करके कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, और वही लोग हिंदू की इज्जत भी करते हैं। तो मेरठ से ये उर्दू लैंग्वेज डिस्कवर कैसे हुई, इसका कोई आइडिया है? देखो, इसका ये मैंने भी पढ़ा था कहीं पर पे, बट इसके बारे में डिटेल में मैंने भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया। बट ये बात बड़े बड़े स्पीकरों से सुना है मैंने, जो स्पीकर्स कहते हैं, जब विवेक बिंद्रा भी हैं, उन्होंने भी कहीं इसी पॉडकास्ट में कहा था, और हैं और भी नाम याद नहीं आ रहा। बट ये मेरठ की है। जो आप खुद भी इस बारे में सर्च करोगे, व्यूअर सर्च करेंगे तो यही आंसर निकलेगा, क्योंकि मैंने भी ढूंढा था इस बारे में। और आकाश भैया, आज के टाइम में देखा जाए तो संस्कृत लैंग्वेज तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नहीं हुई है खत्म, कहाँ, आज बिल्कुल भी कहीं यूज नहीं है उसका, स्कूल में वो भी नहीं पढ़ाई जा रही है। देखो, संस्कृत लैंग्वेज का देखो, स्कूल में तो पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई जाती है, बट आई थिंक सर 7th तक पढ़ाने के बाद वो कंपलसरी नहीं करा गया, वो एक चॉइस में डाल दी गई। और अगर आप इस लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च करते हो, जानते हो, तो जो भी पाठ्यक्रम लोग सनातन के बारे में या फिर गुरुकुल जितने भी हमारे भारत में चल रहे हैं, वो सारे संस्कृत में बात करते हैं। और हम लोग AM PM बोलते हैं ना जी, ये भी तो संस्कृत शब्द है। हम लोग एंटी मेरिडियन बोलते हैं, पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं, ये शब्द एक्चुअली इंग्लिश वर्ड्स हैं। बट इसकी शुरुआत कैसे हुई? संस्कृत के 2 शब्द में है, आरोहम मार्तंडस से, यानी कि जब सनराइज होता है उसे आरोहम मार्तंडस से कहते हैं। मार्तंड सन को कहते हैं एक्चुअली, और जो पतनम मार्तंडस का अर्थ होता है सनसेट। ये शब्द जब हमारे भारत से चीजें बहुत दूर देशों में पहुंची, तो अपने अपने शब्दावली में सबने अपने मतलब से चीजों को, वर्डों को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। हर पुराण में, हर वेद में बहुत कुछ साइंटिफिक चीजें हैं। लोग कहते हैं कि आपने अंग्रेजों से चुरा करके आप बोल रहे हो कि आपके वेदों में लिखा है, आपके पुराणों में लिखा है। अरे यार, पहले अंग्रेज आए, पहले वेद आए। जिस समय भारत में अंग्रेजों ने एंट्री ली थी, उस समय तो भारत की जो इकोनॉमी थी, भारत का जो शिक्षा प्रणाली थी, वो बहुत उच्च स्तर का था। इसे तो इन्हीं लोगों ने आकर के खत्म किया है। आज ब्रिटिशर्स इस बात को माने या ना माने, बड़ी बात सत्य है, मुगलों से ज्यादा नुकसान किया ब्रिटिशर्स ने। मुगलों ने तो किया ही किया है, पर मुगलों से ज्यादा नुकसान ब्रिटिशर्स ने किया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया, जिससे हमारे भारत का हिंदू, कहूंगा गंदा शब्द, नपुंसक बन गया, डरपोक बन गया। उसे अपने धर्म से चिढ़ होने लगी, क्योंकि यहाँ पे कुरीतियां जो एक्चुअली बनाई इन लोगों ने ही थी, ब्रिटिशर्स लोगों ने बनाई थी या फिर मुगलों ने बनाई थी, वो यहाँ पर आकर के सनातन धर्म से जोड़ी गई, हिंदू धर्म से जोड़ी गई, और इसे बदनाम किया गया। बहुत सारी कुरीतियां हैं, सती प्रथा है, घूंघट प्रथा है, या फिर कहा जाता है कि शूद्रों को पानी नहीं पिलाते थे ब्राह्मण लोग, अपने कुएं को छूने नहीं देते थे। ये सब बातें मेरी नजर में झूठी है, हो ही नहीं सकती ऐसी बातें। तो जैसे हमने इतने वेदों की बात करी, ऐसी एक वेद होता है आर्य वेद, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? आर्य वेद कोई वेद नहीं होता है, आर्य एक धर्म है जो 19th सेंचुरी में महर्षि सरस्वती दयानंद जी ने शुरू किया था। इसका अर्थ होता है, ये लोग जो आर्य धर्म को मानने वाले लोग होते हैं ना, उनका एक्चुअली ये है तो सनातन का ही पार्ट, कोई अलग नहीं है, कोई अलग से धर्म नहीं है। आर्य धर्म का एक कर्तव्य है कि ये लोग ना मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं कि जो वेदों में बातें लिखी गई है उन्हें मानो, यज्ञ की पूजा करो, मंत्र पढ़ो,
मूर्ति पूजन के ये लोग विरुद्ध रहते हैं। सिर्फ यही फर्क है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। तो भैया जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे पुरानी धर्म ग्रंथ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। वैसे अगर क्या लिखा हुआ है ऋग्वेद में? अगर ऋग्वेद बेसिकली यज्ञ की पूजन का विधि है, उसमें ज्यादातर उसमें बात करेगी है, मंत्रों के बारे में बातें की गई है। हाँ, ये बात मानी जाती है कि ऐसे कहते हैं कि 7-8 हजार साल पहले लिखा गया था। ये शब्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उससे पहले लिखना आता न था, या कागज का क्या कहते हैं आविष्कार हुआ था नहीं, या फिर पहले तो उस पे एक छाल, लकड़ी की छाल पे लिखा जाता था। दीवारों पे भी कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनती थी। दीवारों पे नहीं, पंडुलिपि पे लिखा जाता था। और कागज की शुरुआत भी भारत से हुई है। ऐसा मानते हैं कि लोग चाइना में इसका आविष्कार हुआ था, भारत से इसकी शुरुआत हुई है। और बेसिकली इससे पहले जो वेदों को, उपनिषदों को याद करने का तरीका होता था ना, वो मंत्रों को ही रट्टा मार लिया जाता था, जिसे श्रुति कहते हैं। वो इस प्रकार से पढ़ाया जाता था कि ब्रेन में ही सब कुछ फीड हो गया, रिकॉर्ड हो जाता था, और वो ही गुरु अपने शिष्यों को देते थे। फिर जब वो गुरु बनते थे फिर वो शिष्यों को देते थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से चलता रहा। फिर बाद में लिखे गए, बहुत कई हजार साल पहले लिखे गए थे। पहले तो केवल इन्हें याद करके ही आगे परोसा जाता था। तो ये कितना पुराना है, ये इसका भी ज्ञान शायद किसी को नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब भगवान ब्रह्मा आए, सृष्टि का निर्माण हुआ, तभी से वेदों का संचार भी शुरू हो गया। तो जैसे अभी आपने बात करी थी कहीं ना कहीं यज्ञ की, तो मैं जानना चाहूंगा कि यज्ञ और हवन में क्या फर्क होता है दोनों में? देखिए, यज्ञ और हवन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यज्ञ का अर्थ होता है देवताओं के लिए किया गया एक पूजन मंत्रों द्वारा। उस बीच में अग्नि को प्रज्वलित करके जो सामग्रियां दी जाती हैं, उसे हवन कहते हैं। ये एक ही चीज है, एक ही चीज है। कोई ज्यादा इसमें कोई हम इसे डिफरेंशिएट करें, यज्ञ अलग है हवन अलग है। यज्ञ तो एक पूजन को कहते हैं, जिसमें हवन सामग्री यानी कि लकड़ी को जला करके जो स्वाहा कह करके सामग्रियां देवताओं को अर्पण की जाती हैं, चीजें देवताओं को अर्पण की जाती हैं, वो एक पार्ट है उसका। तो भैया ये उपनिषद क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली उपनिषद, हमारे वेद ना इतने बड़े बड़े हैं कि इसको ना आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंड चाहिए, बहुत ज्यादा समझ लो समझदार इंटेलिजेंट इंसान चाहिए जो वेदों को पढ़ सके। ठीक है। वेदों को छोटा जब किया गया, उन्हें 108 उपनिषदों में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर उनको और जब छोटे समराइज किया गया तो 18 पुराण बने। फिर उन्हें और समराइज किया गया तो हमारे महाकाव्य बन गए, महाभारत रामायण बन गए, भागवत पुराण बन गए। तो इसी प्रकार से ये पूरी लाइब्रेरी है भाई हमारी। आपको किस टॉपिक में पढ़ना है उस प्रकार का उपनिषद है। हमारे सनातन में इतनी नॉलेज है, हमारे सनातन में इतना ज्ञान है कि हमारे 100 साल का जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, सब कुछ समझने के लिए भी और इसे पढ़ने के लिए भी। बहुत सारी किताबें हैं यार, बहुत सारी किताबें। मेरे पास खुद इतनी किताबें हैं, शायद मैं उनको भी कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। जब भी कोई पन्ना खोलता हूँ कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता की, और हम इससे आगे जाए तो हमारे हिंदू धर्म में कौन कौन से संस्कार होते हैं, इस बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? देखिए, वैसे तो ये जो ज्ञान है हर हिंदू से छीन लिया गया। वैसे 16 संस्कार होते हैं। गर्भधारण से शुरुआत होती है और अंतिम संस्कार जिसे अन्येष्टि कहते हैं वहां तक होता है। हमारे इस बीच में कई सारे संस्कार होते हैं, जिसमें अन्नप्राशन भी होता है। शायद आपने कभी सुना है, जब बच्चों को पहला निवाला खिलाया जाता है, अच्छा, उसे अन्नप्राशन कहते हैं। और जब जनेऊ धारण करते हैं उसका भी एक संस्कार होता है। नामकरण भी एक संस्कार है। इस प्रकार के टोटल 16 संस्कार हैं। 16, हाँ। और कहीं ना कहीं जब एक हिंदू बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के अंतिम तक हम उन संस्कारों को जाने अनजाने में फॉलो कर भी रहे हैं। जैसे आपने कंठछेदन, ये भी एक संस्कार है जी। बट अभी तो हमने एक फैशन के तौर पे ज्ञान मिलाज कर लिया, ठीक है, भले हमने अच्छी चीज ही करी है हमारे धर्म के अनुसार, बट ये बचपन में ही किया जाता है। अच्छा। आज के समय पे हर हिंदू माता पिता अपने बच्चों के साथ ये सारे संस्कार नहीं फॉलो कर रहे। बिल्कुल सही और बात कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी लोगों का तो उसमें यही मानना है कि फैशनेबल चीज है, फैशन के तौर पे की जाती है, इस वजह से। यार फैशन के थ्रू ही फॉलो कर लो, फॉलो तो करो। अच्छा आकाश भैया, थोड़ा सा सत्संग के बारे में बताओ कि सत्संग क्या होता है, इसका क्या मेन मीनिंग क्या है और ये क्यों किया जाता है? देखो, सत्संग का अर्थ होता है जहाँ पे सत भावनाएं वाली यानी कि अच्छी भावनाएं वाली बातें होती हैं संघ में मिल करके, यानी कि एक ग्रुप में बैठ करके।
जहाँ पर हम पॉजिटिविटी की, भगवान के विभिन्न विभिन्न अवतारों के बारे में, उनसे जो हमें अच्छी अच्छी सीख मिली है, उस विचारधारा को जब फैलाते हैं एक सद्भावना के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ संग बैठ करके, उसे ही सत्संग कहा जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि यदि आप टीवी पर, यूट्यूब पर और आपस में बैठ करके भी किसी ग्रुप में, आजकल लड़के लड़कियां कर क्या रहे हैं, गलत बातें करते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं जी, पोर्नोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये सारी बातों के बारे में, हालांकि जो सेक्स वर्ड भी है, लोग इसे बहुत गलत तरीके से लेते हैं, जबकि अगर आप सनातन की बात करो, सनातन में कामा सूत्र के ऊपर तो पूरे काव्य लिखे गए हैं जी। हमारे, अगर आप पौराणिक मंदिर, एंशिएंट मंदिरों में जाकर के देखोगे, वहां पे तो सेक्सुअल फिगर्स लगी हुई हैं। तो ये इसको गलत भावना से बनाया गया, परोसा गया, आज के यूथ ने बना दिया। आज के यूथ में इसका श्रेय केवल आज के यूथ को नहीं जाता है, जिसने इस चीज को गलत भावना से परोसी जी। और मुझे लगता है पोर्नोग्राफी है, ये शुरुआत शायद ब्रिटिशर से हुई होगी, मेरे को उतना डिटेल में नहीं पता, वैसे हो गया, अंग्रेजों की देनी होगी ये सब, जो उसे गलत तरीके से परोसा गया, या फिर मुगल की देन है, मुगल्स की भी देन है, मुगल की भी देन है इसमें, क्योंकि उसके समय पे हरम जैसी शब्द इस्तेमाल हुई। हरम एक ऐसा एरिया होता था जहाँ पे कई सौ महिलाओं को बंद करके रखा जाता था, और मुगल का राजा आता था और अपनी पसंद की महिलाओं को लेकर के उसके बाद गलत हरकत देता था जी। तो ये गलत चीजें बनाई गई हैं यार। ये वैसे टॉपिक बहुत वास्ट है, इसके बारे में मैं भी अगर नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को भी इतना डिटेल में नहीं पता इन चीजों के बारे में, बट हमारा धर्म इन चीजों को लेकर के बहुत ओपन रहा है हमेशा से जी। मैं अपने यूथ को स्पेशली कहना चाहूंगा, इन चीजों का मजाक ना बनाओ, इन चीजों के बारे में जितना हो सके ज्ञान लो, जितना समझोगे ना उतना समझ आएगा कि असल में सनातन है क्या। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आप अगर सनातन धर्म में पैदा हुए हो तो एक गर्व की बात है। तो भैया जैसे मैं पूछना चाह रहा था कि अभी के टाइम में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं नाम जब पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है जी, और यू ज्यादा उस साइड कहने गई धीरे धीरे ग्रेजुअली उस तरफ मूव कर रहा है, तो मतलब नाम जप के क्या फायदे है? नाम जप को लेकर के प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत बड़ा उनका योगदान है, आई थिंक उनसे बड़ा किसी का नहीं होगा। हाँ सच में। और अगर आज के समय में लोग फॉलो करते हैं तो विराट कोहली को लोग कहते हैं यार उन्होंने अपनी जिंदगी बदली है नाम जप से। जब से अनुष्का शर्मा जी, मैं तो कहूँगा अनुष्का शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि उन्होंने उनको इस तरफ धकेला ही होगा, शुरुआत में वही लेकर आई है। अगर आपको याद होगा एक विराट कोहली का बहुत पुराना इंटरव्यूज में बोलते हैं कि डू आई लुक लाइक अ पूजा पाठ टाइप्स। यस, देखा है ना वो बोलते हैं, और आज वो पूजा पाठ टाइप्स हैं। बचपन से हमारे माता पिता कहते आए हैं कि यार पूजा पाठ किया करो, पूजा पाठ किया करो। अगर असल में देखना है पूजा पाठ का फायदा क्या होता है तो विराट कोहली को देख लो। नाम जब करना चाहिए, भगवान का नाम लो। मैं ये नहीं कहता आप राधा नाम लीजिए, आप कृष्ण नाम लीजिए, आप राम नाम लीजिए, आप जिस भी आपके जो कुल देवता है उनका नाम लीजिए। असल में हम पूछ तो एक ही ताकत को रहे, एक ही शक्ति को रहे, बिल्कुल सही बात, एक ही पिंड को रहे, उसके स्वरूप ही तो अलग, कनेक्शन तो वही हो रहा है, कनेक्शन तो सारा एक ही जगह जा रहा है। बिल्कुल भैया। तो नाम लो, नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम रखना चाहिए, माला जपो, और जितनी ज्यादा गिनो मत। लोग कहते हैं 108 नाम ले लो जी, 2 माला कर लो, 3 माला कर लो। जब भगवान हमें बिना पूछे सब कुछ दिए जा रहा है, भगवान ने हमसे गिन के थोड़ी पूछा कि तेरे हिस्से में मैं कितनी ऑक्सीजन लिखूं। अच्छा आकाश भैया, जैसे हम हिंदू रिलीजन के बारे में बात कर ही रहे हैं, और अगर देखा जाए अभी रिसेंटली वर्ल्ड वॉर का भी कुछ सिनारियो बन रहा था, तो इसके ऊपर आप कुछ सेकुलर हिंदूज के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? इन सेकुलर हिंदू ने तो नाक में दम ही कर रखा है। ये जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, अरे ठीक है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुसलमान से भी तो पूछो क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें एक मुस्लिम स्कॉलर कह रहा था कि यदि आपको किसी गैर मुसलमान यानी कि काफिर से काम बनता भी है, कुछ काम लेना भी है, तो उससे केवल उतना काम रखो जितना शौच करना है जी। शौच करना जैसे मजबूरी है ना, उसी प्रकार से हिंदू के साथ रिश्ता बनाना एक मजबूरी समझो, फायदे के लिए, आपका फायदा। जब फायदा खत्म, काफिर तो काफिर ही है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उस मुस्लिम स्कॉलर के शब्द है जो मैंने खुद वीडियो देखी थी। यदि मुझे वो वीडियो मिलेगी मैं आपको शेयर करूंगा। और इसी प्रकार से हिंदू जितने भी मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं, देखो क्या ही कहूं, ये लोग बेकार लोग हैं यार मेरे से।
ये तो है, अभी रिसेंटली इतनी वीडियोस इनके वायरल हो रही कुछ ना कुछ करते हुए। ये लोग बेकार लोग हैं, क्योंकि इन्हें नहीं दिख रहा क्या है, इनको तो पढ़ाया ही जा रहा है कि गैर काफिरों को मारना है, उनको तंग करना है, उनकी बहन बेटे को छेड़ो, ये सब करो। बट फिर भी भाई ऐसा बोलते हैं कि इनमें इनके कुरान में ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई है, उसके बारे में कुछ है जानकारी? इनके ऐसे इनके आयत वगैरह ऐसी हैं, सूरा 9 में है शायद, किसमें है, उसमें लिखा गया है कि जहां पर भी आप गैर मुस्लिम को देखो, उसका धर्म पूछो, यदि मुसलमान नहीं है उसको मार दो, गर्दन काट दो। अभी आपने देखा हाल ही में कैलकाटा में एक लड़की है, कैलकाटा में लड़की गिरफ्तार हुई है जी, हाँ, समिष्टा, वो गुड़गांव की रहने वाली है। उसने मुस्लिम लोगों के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो मुस्लिम लोगों को बुरा लगा। पर जब मुस्लिम खुलेआम हिंदुओं को कैलकाटा में ही इतना ज्यादा मारा, पलायन कराया, घर जलाया, उनकी बहन बेटियों को रेप किया, गैंग रेप किया, तो तब वहां की पुलिस, वहां की सरकार कहाँ चली गई? तब हिंदुओं को दर्द नहीं दिखा? और क्या ये सेकुलर हिंदू को नहीं दिखता कि जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तब तो कहता है उन्होंने कुछ गलत किया होगा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई होगी। और जो ये हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं वो लीगल है, वो ओके है। सरकार उधर ध्यान नहीं दे रही भाई, उधर सरकार दूसरी है। कई बार महसूस होता है कि सरकार हिंदुओं की है बट राज इन्हीं का है। वैसे भैया एक चीज ये भी है, इनका मतलब ऐसा कहना होता है कि आने वाले 50 साल में सब कुछ हमारा है। ये चीज सुनी आपने? जिस प्रकार से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है और जिस प्रकार से केवल हिंदुओं ने अपनाया हम दो हमारे दो, तो इन्हीं का राज होगा भाई। आपके हमारे बच्चों को यदि अगर हम आज सशक्त नहीं बनाते, यदि आपके और हमारे बच्चों को आज तलवारबाजी नहीं आती, उनको बंदूक चलानी नहीं आती, उनको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है, राजा महाराज जो हमारे महाराणा प्रताप रहे हैं, अभी छावा मूवी आई, यदि अगर हम अपने बच्चों को ये मूवीज नहीं दिखाएंगे ना, उनके बलिदान को तो हम वेस्ट ही तो कर रहे हैं। आपका एक नखून टूट जाए, आप रोना शुरू कर दोगे, हाय मेरा नखून। उनकी पूरे शरीर से खाल नोच दी गई औरंगजेब ने, छत्रपति संभाजी महाराज की। उन्होंने तो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया, उन्होंने तो कहा जय भवानी, मैं मरूंगा तो सनातनी मरूंगा, स्वराज के लिए मरूंगा। आज हमारे ऊपर कोई थोड़ा सा भी, हम गर्दन कटवाने के चक्कर में तो कि गर्दन ना कट जाए, अरे ऐसे धर्म में रह करके भी क्या फायदा जहां पर तुम फिर भी शर्मनाक जीवन जियो। शान से मर जाओ यार, खत्म। कहीं ना कहीं वो अब लोगों के अंदर ये चीज रह नहीं रही, कम हो गई टाइम के साथ। देखो कोई ना कोई मुस्लिम भी इस वीडियो को जरूर देखेगा और हमारी बातें सुन के उसके अंदर हीन भावना ही आ रही होगी। खुद से पूछो ना, तुम सही कर रहे हो क्या? तुम्हारे कुरान में जो बातें लिखी हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, वो सही लिखी हैं क्या? पूछो ना। ऐसा नहीं है मेरे को डेथ थ्रेट्स नहीं मिली, मेरे को मिली है, जेन्युइनली मेरे को मिली है। जब मैंने इस धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना शुरुआत किया, मेरे को मिली थ्रेट्स। जब मैंने बताया कि एडम और ईव नहीं, आदम नहीं, हमारे जो सबसे पहले महाराजा, हमारे हिंदू धर्म में जो बताया गया है सबसे पहले जो लोग आए हैं जी, वही सत्य है, तो मुझे डेथ थ्रेट्स मिली। और कहाँ से मिली? भोपाल से मिली, पाकिस्तान से मिली। शुरू की बात है। अब तो जब दिख गया यार ये पक्का है इंसान, ये बैकग्राउंड भी सपोर्ट में कुछ है इंसान में, तो फिर नहीं मिला। तो भैया कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, लाइक आप ये थ्रेट्स की बात कर रहे थे, आप इंडियन कभी कोई क्लैश हुई हो या फिर कोई किसी ने कुछ फेसबुक पे ऐसा बोल रहा हो, गलत ज्यादा बोल दिया हो, हाँ, आपने कभी रिप्लाई करा हो, फिर मतलब ऐसा कुछ? फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आया था जी, बांग्लादेश से था। उसने बोला था कि गर्दन तेरे शहर में कटवा देंगे तेरी। ये बात 2021 की है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने उस बात का। फिर मैंने उसे मेरठ के तमाम सभी न्यूज़ पेपर्स में निकलवाया था। तो उसमें से 2-3 न्यूज़ पेपर्स ने उस बात को सीरियसली लेकर के बात करी थी। फिर हमारे जो मेरठ के कुछ हमारे कोतवाल वगैरह हैं उन सब तक बात पहुंची। तो मेरी सिक्योरिटी के लेकर के बात आ गई। मतलब मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मेरे को ये सवाल चाहिए, इस बात का जवाब चाहिए कि आखिरकार मैं एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहा हूँ, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को ये डेथ थ्रेट क्यों मिल रही है? तो फिर ये बात धीरे धीरे शांत होती चली गई थी। और फिर उसके बाद फिर दोबारा 2-3 बार हुआ था ऐसा, फिर दोबारा नहीं आया। अभी भी होता है कभी ऐसा? अब नहीं होता, अब डर भी नहीं लगता, अब डर नहीं लगता। अगर कुछ ऐसा कांड होगा, इनिशियली कुछ फील होता था जब स्टार्टिंग शुरू में लगता था कि यार, क्योंकि देखो यार डरपोक तुम सबको ही बनाया ना,
बिल्कुल सही बात है। हिम्मत तो सब में एकदम से नहीं आएगी, जिगरा बनाने में तो टाइम लगेगा ही, टाइम लगेगा। कहना कि सब चीज फेस करनी पड़ेगी तभी वो जिगरा आएगा। तो करनी पड़ेगी। अगर आप भी इस फील्ड में जाओगे, इस नीश में जाओगे, तो हो सकता है कल आप पे भी कुछ ऐसी बात आए, क्योंकि देखो चोर चार तरफ है, आपको सचेत रहना पड़ेगा। सही बात है भैया। मेरे भी बहुत सारे नोन्स हैं जो मुस्लिम्स हैं, मेरे से अच्छे से बर्ताव करते हैं, हमारे काम में हमारे साथ जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से कई सारे लोग मुस्लिम्स हैं, अच्छे से बर्ताव करते हैं। और मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बचपन से उन्हें देख रहा हूँ, कभी उन्होंने मेरी तरफ कुछ गलत भावना से प्रकट नहीं करा, बट किसी के मन में क्या चल रहा है हम उसे नहीं पढ़ सकते। ये तो सच है। और आजकल कहने की लोग बाग डुअल पर्सनैलिटी के ज्यादा है, डुअल पर्सनैलिटी के ज्यादा ही है। और हमारे तो भारत में, ये तो हमारा यूपी ज्यादा सेफ लगता है मेरे को पूरे भारत में, क्योंकि यहाँ पे योगी जी हमारे साथ है। और जब मुस्लिम लोग खुद कहते हैं कि भैया मैंने अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मेरे फंटे पड़वाओगे, अगर ये डर है यानी कि उनके मन में तो कोई भावना ऐसी है ना जो कहना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहने की वो डर की वजह से बाहर नहीं आ रही है वो। तो आकाश भैया, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं काफी प्रेमानंद महाराज जी काफी चर्चा में रहते हैं हमेशा से, और उनका काफी योगदान है हमारी यूथ को आगे सनातन के बारे में बताने के लिए। और मथुरा वृंदावन में भी एक काफी अच्छा ट्रेवल स्पॉट भी कह सकते हैं कि लोग वहां पर काफी जा रहे हैं। तो वहां पर क्या ऐसी वो है, वहां पे एनर्जी, ऊर्जा, उसकी कुछ बात बताए। वो तो ऊर्जा स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जी, वो तो छलिया है। कृष्ण का अर्थ भी होता है कि जो सबको अट्रैक्ट करे। तो दुनिया उनकी तरफ अगर जा रही है, इस्कॉन मंदिर है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, श्री कृष्ण की ताकत है जो दुनिया उनसे आकर्षित होती है। तो प्रेमानंद महाराज जी का आपने नाम लिया है, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है श्री राधा को लेकर के, श्री कृष्ण को लेकर के। आज हर व्यक्ति में भक्ति जागृत हो रही है। और एक मैंने मुस्लिम का ही एक इंटरव्यू देखा था, खुद कहते हैं कि श्री प्रेमानंद जी ऐसे ही है जिनसे कोई नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज उनकी भगवान की ही शक्ति है कि उनकी दोनों किडनी फेल है। डॉक्टर्स ने कह दिया था कुछ महीनों के मेहमान हूं, और शायद वो आज बताते हैं कि मैं कई साल से जीवित हूं, और वो आज भी डेली डायलिसिस कराते हैं। तो ये भगवान की तो शक्ति हुई, श्री कृष्ण की ताकत है। तो हमारे कान्हा जी की इतनी लीलाएं हैं, क्या आप उनमें से कोई एक लीला बताना चाहोगे, कोई स्टोरी ऐसी जो आपको पता हो? देखो, हालांकि सारी लीलाएं तो आजकल समय पे सीरियल्स में दिखाई देते हैं, बट हो सकता है हमारे व्यूअर्स को एक बात ना पता हो। लोग सवाल भी उठाते हैं श्री राधा को लेकर के कि वो काल्पनिक है, या फिर अगर वो है तो श्री कृष्ण उनकी कभी शादी ही नहीं हुई। ये क्वेश्चन वैसे मेरा था। अच्छा। क्योंकि मुझे सुना है, मैंने रिसर्च कर रहा था मैं, तो उसमें काफी लोगों का ऐसा कहना था कि उनकी कभी शादी नहीं हुई है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एज अ ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। नहीं, उनकी तो बहुत पहले ही हो चुकी है, ऊपर जाके वर्मा जी ने करवाई है। हाँ, एक्चुअली इस बारे में क्या ना सबको नहीं पता है, क्या नहीं है। हाँ, एक संहिता है, गर्ग संहिता जी। तो गर्ग संहिता में एक कथा है, वर्णित है कि एक बार भयंकर बारिश हो रही थी वृंदावन में जी। तो श्री वासुदेव अपने पुत्र को, छोटे से पुत्र को, कृष्ण जी को लेकर के भांडेर वन में जाते हैं। वृंदावन में एक जगह है राधा कुंड के पास, भांडेर वन, वहां पर जाते हैं। तो वहां पर अचानक बहुत तेज रोशनी होती है और मात्र 12 वर्षीय कन्या उत्पन्न होती है। वो 12 वर्षीय कन्या श्री राधा थी। यूं वासुदेव जी यानी कि दीर्घायु, मतलब उनको भी सारा ज्ञान था कि भगवान श्री कृष्ण है, ये एक लीला कर रहे हैं, सब कुछ है। तो वो 12 वर्षीय कन्या को छोटे से कान्हा को सौंप करके वहां से चले जाते हैं। और ये सारी कथा गर्ग संहिता में भी लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं इसमें। जैसे वो कृष्ण जी को लेती हैं राधा जी, तो छोटे से कान्हा एक युवावस्था में उत्पन्न हो जाते हैं। छोटे से कान्हा अपना रूप बदलकर युवावस्था में उत्पन्न हो जाते हैं, और श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि अभी आइए और हमारा यहाँ पर ही विवाह कराइए। तो उनकी शादी स्वयं भगवान ब्रह्मा ने करवाई थी जी। वो पति पत्नी ही है जिसके बारे में ज्ञान नहीं है। और जो स्वयं शक्ति का पुंज यानी कि जो श्री राधा है, वो स्वयं शक्ति का पुंज है। उन्हीं से पूरी सृष्टि, सारा एक एक कण उनमें ही है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है सारा। और ये सारी बातें स्वयं प्रेमानंद महाराज जी समझाते हैं बिल्कुल कि राधा नाम लीजिए, वही शक्ति है सारी। इनफैक्ट जो राधा कृष्ण जी जो आए थे, उन्होंने जन्म भी लिया था, वो भी एक श्राप के कारण लिया था। कहीं ना कहीं वो श्राप ही था जिस वजह से वे दोनों अलग अलग भी थे। ये भी है लिखा हुआ, लेकिन काफी लोगों को ये बात नहीं पता। तो भैया ऐसा है, सुना है कि कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी, तो क्या ये है सही में? हाँ जी, बिल्कुल सच बात है।
असल में लोग इस बात को लेकर के भी भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत खराब करते हैं। छलिया है, अय्याश है, 16,108 रानियां रख रखी हैं, गधे हैं साले, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। असल में क्या हो गया था, असुर था नरकासुर जी, उसने अलग अलग किंगडम्स की रानियों को, जो प्रिंसेस थी, उनको किडनैप कर लिया था और अपने साथ ले गया था। श्री कृष्ण ने उस नरकासुर का वध करके उन सभी तमाम रानियों को बचाया था। हर एक महिला कहती है कि जब किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो हर महिला सोचती है कि अब मेरे को कौन अपनाएगा, मेरे से कौन शादी करेगा। तो यही दुविधा उन्होंने श्री कृष्ण के आगे भी रखी थी कि अब हम सब अपवित्र हो चुके हैं, नरकासुर हमें यहाँ ले आया, कोई हमसे शादी नहीं करेगा जी। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसा नहीं है, मैं आप सभी को वरदान देता हूँ कि मैं आप सभी के साथ शादी करूंगा। और देखिए हमारे श्री कृष्ण की ताकत देखिए, 16,108 रानियों के साथ हर वक्त रहते हैं, सभी को एक एक अलग अलग किंगडम दिया, सभी के साथ वो सारे एक पति पत्नी वाला रिश्ता निभाया, सभी को सारी सुख सुविधाएं दी और एक अच्छा पूरा इज्जतदार पूरा जीवन उनको व्याप्त कराया। आज के समय पे कोई कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है चीज तो। एक के साथ नहीं कर सकता। किसी महिला का रेप हो जाए, किसी साथ कुछ गलत हो जाए, वो अपनाता ही नहीं है, जबकि उसमें उस लड़की की कोई भी गलती नहीं है। किसी कहने की बस वही है कि हमेशा की तरह कृष्ण जी का भी नाम खराब करे जा रहा है इस चीज को लेके। मैंने क्या बोला, अच्छाई को तो बुरा करोगे, बिल्कुल सही, बुरा को अच्छा थोड़ी कर सकता कोई। तो आकाश भैया, जैसा आप बता रहे हो कि अच्छे को ही बुरा बताया जाता है, ऐसे ही हमारे धार्मिक उसमें शिवलिंग है जिसका काफी मजाक उड़ाया जाता है कुछ कम्युनिटीज में, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? असल में लोग शिवलिंग को ना भगवान श्री शिव के एक अंग के तौर पे देखते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है जी। शिवलिंग का भी संधि विच्छेद आप करोगे ना तो शिव का लिंग का जो संस्कृत में मतलब है ना, वो प्रतीक है। एक प्रतीक का मतलब समझ गए जी? बिल्कुल। प्रतीक का मतलब होता है कि उनका एक रूप है। रूप। अगर मैं बात करूं जो सृष्टि की शुरुआत से पहले, एक बार भगवान कथा है, इसके पीछे बहुत रोमांचित कथा है। श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु में झगड़ा हो गया, ठीक है, कि हम दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उनको घमंड था कि मैं हूं, विष्णु जी कहते हैं नहीं जी मैं हूं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। आपस में लड़ाई बहस इतनी बढ़ गई कि भगवान श्री शिव को उनके बीच में एक शक्ति पुंज, एक शक्ति के रूप में प्रकट होने पड़ा, एक पिलर फॉर्म में। वो पिलर फॉर्म यह था कि भगवान विष्णु इधर खड़े, ब्रह्मा जी इधर खड़े, और बीच में एक बहुत बड़ा प्रतीक, एक रूप भगवान शिव का पिलर फॉर्म में आके खड़ा हो गया। और उस फॉर्म में से आवाज आती है कि जो भी इस पिलर के अंत को पकड़ लेगा वो बड़ा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं ठीक है मैं टॉप को देखूंगा, भगवान विष्णु कहते हैं मैं इसके शुरुआत की कहां से शुरू हो रहा है मैं वो देखूंगा। रेस लग जाती है दोनों में, और उन दोनों में से कोई भी इसके छोर को पकड़ ही नहीं पाता। पर विष्णु जी तो इस बात को मान लेते हैं कि हाँ मैंने इस छोर को नहीं जान पाया जी, मैं हारता हूं। ब्रह्मा जी को घमंड ज्यादा था, ब्रह्मा जी को एक घमंड था कि मैं तो ऐसे हार नहीं मानूंगा। वो आकर के कह देते हैं कि मैंने इस छोर को ढूंढ लिया, सबूत के तौर पे ये रहा केतकी का जो फूल होता है वो उन्हें रास्ते में मिली थी। देखो केतकी भी आपको बोल देगी कि हाँ मैं इसने ढूंढ लिया। तो भगवान शिव को तो पता था दोनों झूठ बोल रहे हैं। केतकी को ये श्राप मिला कि आज के बाद तुम मेरे किसी भी पूजन में इस्तेमाल नहीं हो गया। और भगवान ब्रह्मा को ये श्राप मिला कि तुम्हारा कहीं पर भी पूजन ही नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा भगवान ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होती है, बिल्कुल, और केवल पुष्कर में इकलौता उनका मंदिर है जहाँ पे वो पूजे जाते हैं। तो वो जो लिंग रूप में भगवान प्रकट हुए थे, वो जो एक पिलर फॉर्म में जो लिंग था उनका, यानी कि एक प्रतीक था, वही आज रूप में उनको पूजा जाता है। अच्छा, उसे ही शिवलिंग कहते हैं, यानी शिव का एक प्रतीक, शिव का एक रूप, शिव का एक चिन्ह। ये बेवकूफ हैं लोग जो उसको गलत तरीके से देखते हैं। That's the truth. तो भैया जैसे एक चीज है भगवत ज्ञान, तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी ने काफी भगवानों को एक ज्ञान दिया था। तो कौन कौन भगवान थे वो, और हम अपनी मतलब लाइफ में भी कुछ चीजें आप अगर पॉइंट आउट कर सको, क्या क्या चीजें हम भगवत गीता से अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को एक ऑन ट्रैक लाने के लिए, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लिए तरफ जाने के लिए? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे भगवानों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया। भगवान श्री विष्णु, श्री हरि ने, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के रूप है, श्री हरि ने सबसे पहले ज्ञान भगवान ब्रह्मा को दिया था। भगवान ब्रह्मा से ज्ञान मिला था आगे नारद मुनि को।
नारद मुनि को जिनको लोग मजाक बनाते हैं, वो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। और नारद मुनि से आगे तमाम ऋषि मुनियों को ज्ञान पहुंचा था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को भगवान सूर्य नारायण को भी दिया था, भगवान यानी कि सूरज को, सूर्य देव को। और फिर उसके बाद ये ज्ञान अर्जुन को भी मिला महाभारत में। हाँ, महाभारत के दौरान जी। वो क्यों मिला? असल में अर्जुन भयभीत थे अपने परिजनों से युद्ध करने में। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया था कि अरे बुड़बक, ये सब मैं ही हूँ, ये सारी लीला मैंने ही बनाई है। और ये समझाने के लिए उन्होंने 700 श्लोक पढ़े, पूरे 18 अध्याय सुनाए सारे। तब जाकर के अर्जुन को ये समझ आया कि असल में श्री कृष्ण कौन है और मैं कौन हूँ। और अगर पूरी गीता का अगर आप एक सार, एक लाइन में समराइज करूँ ना, तो गीता केवल यही समझाती है, फॉलो योर कर्म, आपको सिर्फ कर्म करना है। अर्जुन को भी समझाया कि तू अपना कर्म कर, तेरा कर्म यहां पर क्या है? इन्हें मारना, ये इस युद्ध में विजयी होना। रिजल्ट क्या आएगा उसके लिए परेशान मत हो। यही श्री कृष्ण समझा भी रहे हैं, कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। यही उन्होंने समझाया है कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, फल क्या आएगा उसके लिए टेंशन मत लो भाई, वो तुम्हारा काम नहीं, वो मेरा काम। अच्छा आएगा या बुरा आएगा छोड़ो। ये सार है भगवत गीता का। अच्छा आकाश भैया, मेरे माइंड में एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट है जो काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि पैरेलल यूनिवर्स। जैसे देखा जाए, ब्रह्मा जी के 3 सर होते हैं, 3 मुख है, ठीक है। और ऐसे एक राम हनुमान जी की भी काफी कथा है कि वो अपनी अंगूठी एक जगह फेंक देते थे, हनुमान जी बार बार उठा के लाते थे अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में। तो ये बात कितनी सच है और इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा है? इस बारे में कुछ बताओ। हमारे सनातन धर्म में मैंने आपको बताया ना, वो सारा ज्ञान है जो एक्चुअली हमें पता भी नहीं है। और हम सोचते हैं कि ये अंग्रेजों ने डिस्कवर किया है या फिर आइंस्टाइन ने बताया है। आइंस्टाइन की थ्योरी है रिलेटिविटी ऑफ टाइम जी। ये सारा कुछ यार पहले से लिखा हुआ है हमारे पास। भागवत पुराण में एक कथा है, उसमें लिखा है कि भगवान ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी का दौरा कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो भगवान ब्रह्मा को ज्ञान नहीं था कि कृष्ण एक्चुअली है कौन। तो उन्होंने ना कोई लीला रचनी थी भगवान ब्रह्मा को, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सभी दोस्तों को किडनैप कर लिया और चले गए। भगवान कृष्ण को सब पता था कि क्या हो रहा है, ठीक है, उन्होंने सब कुछ देख लिया था, भाप लिया था। भगवान श्री कृष्ण अपने अन्य रूप प्रकट करते हैं और अपने दोस्तों के रूप में वहां पे खेलना शुरू करते हैं दोबारा। भगवान ब्रह्मा दोबारा आते हैं, देखते हैं यार इन बच्चों को तो मैंने किडनैप कर लिया था, ये दोबारा कैसे आ गए। तब वो जाते हैं उस कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण के पास कि भाई तुमने सब क्या है ड्रामा, ये कैसे हो गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे को पहचानते नहीं होगे, तुम अपनी आंखें खोलो कि मैं हूं कौन, देखो मैं कौन हूं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखें क्लोज करते हैं 1 सेकंड के लिए और वहां पे हजारों ब्रह्मा आ जाते हैं, हजारों ब्रह्मा। कोई 4 मुख वाला, कोई 100 मुख वाला, कोई 1,00,000 मुख वाला। तब वो 3 मुख वाले ब्रह्मा परेशान हो जाते कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है सब। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई साहब आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे यहाँ पे लाखों करोड़ों हैं। और ये जो आप ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड के आप मालिक हो ना, जो घमंड करते हो कि मैं इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ, ऐसे अन्य कई करोड़ ब्रह्मांड और बाकी हैं जिसका मालिक मैं हूँ। ये सब कुछ मैंने रचा है। अलग अलग ब्रह्मांड है, जैसे अलग अलग ब्रह्मा है, कोई 10 सिर वाला, कोई 100 सिर वाला। तो ये कथा बताती है कि पैरेलल यूनिवर्स के बारे में हमारे ऋषि मुनियों को पहले से पता था। हमारे इसका ज्ञान ऑलरेडी कथाओं में लिखा हुआ है। और जो आपने अभी जिक्र किया है इस बारे में कि हाँ, श्री राम, रामायण की कथा है कि श्री राम अपनी अंगूठी एक दरार में डाल देते हैं और हनुमान जी अंदर जाते हैं और वहां पे पूरा एक पहाड़ था अंगूठी का। तब ये भी प्रूव करता है, वहां पर उन्हें नाग मिलते हैं, शेषनाग मिलते हैं। शेषनाग हनुमान जी को ज्ञान देते हैं कि आप पहली बार नहीं आए हो, आप हर काल चक्र में बार बार आते हो और इस अंगूठी को लेकर के वापस जाते हो। यानी कि जो काल चक्र चलता आ रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवान ब्रह्मा के 100 साल होते हैं, दिव्य साल, उसके बाद दोबारा ही शुरू होता है, रीस्टार्ट होता है सतयुग से। ये वही पूरा काल चक्र है जिसके बारे में हम लोगों को ज्ञान नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स हो गया, टाइम, एक राजा है जी, इसके बारे में भी हमारी कथा है। वो राजा ना भगवान ब्रह्मा से मिलने जाते हैं। उनकी राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ। उनकी बेटी की शादी बलराम से हुई थी, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं जी। तो वो राजा जाते ब्रह्मा जी के पास अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा वर ढूंढने के लिए।
तो जब वो वापस आते हैं ना तो कई 100 साल बीत चुके होते हैं। ये सब ज्ञान, ये सारी बातें हमारी कथाओं में हैं। ये सारी बातें आज जब हम सुनते हैं ना तो कहते हैं ये तो आइंस्टाइन ने बताया था, इसने बताया था, उसने बताया था। अरे हमारे ऋषि मुनि ने बताया था, उन सब ने चोरी करा है। तो भैया जैसे हमें अभी तक पता है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो कहने की सर आइजैक न्यूटन ने दिया है, बट मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सनातन धर्म में हमारे कुछ ग्रंथ हैं उनमें लिखी हुई है, और शायद कोई यूनिवर्सिटी भी थी जिन्होंने ऑफिशियली ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, वो कहने की सनातन धर्म ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कोई लॉ भी है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने इस बात का मतलब ये तो नहीं बताया था कि सनातन ने बताया था, बट ये बताया था कि हाँ न्यूटन से पहले भी इसके बारे में हिंदू के सनातन के ग्रंथों में लिखित है सब कुछ। 11वीं शताब्दी में भास्कर दो हुए थे, उन्होंने ये सारा ऑफिशियली लिखा था अपनी किताब में। और सूर्य सिद्धांत नाम की किताब है जो लाखों साल पुरानी है, उसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण शब्द आपको मिलता है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से बहुत पहले लिखा गया था ये शब्द जो बता रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सनातन ऑलरेडी इसका मतलब इटर्नल है, फॉरएवर है। हमारे पृथ्वी का ग्रेविटी का जो एक धर्म है वो यही है कि सबको अपनी ओर खींचना। और ये सारा ज्ञान हमारे पुराने ऋषि मुनि, जितने ज्ञानी ऋषि मुनि हुए, सब कुछ लिखित फॉर्म में है। हमारे भारत में जितनी भी रिसर्चेज है ना वो बहुत पहले ही हो चुकी थी, इन अंग्रेजों से भी पहले। राइट ब्रदर से पहले ही एयरप्लेन हमारे भारत में बन चुका था। शिवकर बाबूजी तलपड़े में बना देता, पर अंग्रेजों का रास्ता ना तो पेटेंट नहीं कर पाए बेचारे। मुंबई में उड़ा था सबसे पहला एरोप्लेन बीच पे। और क्या पढ़ के बनाया था उन्होंने किताब पढ़ी थी वैमानिका शास्त्र, जो लिखा था महर्षि भारद्वाज ने। विमान शब्द तो आपने सुना है ना, रावण के पास पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान ये और कब था? रामायण काल में। और एरोप्लेन कब बने? अब हमारे पास सब नॉलेज थी यार। ये सब कुछ छीन करके अंग्रेजों ने अपने पास अपना नाम किया, क्योंकि इनका राज था ना। मैकाले ने सारे किताबों को, मतलब उनके समय पे बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जो संस्कृत पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे और फिर उसमें से ज्ञान निकाल करके अपने नाम पे पेटेंट करा के ये मैंने बना दिया, भाई तू ये ले ले, भाई तू ले ले, अपने नाम पे बना चले जाओ जी। ये छल हुआ है हमारे सनातन धर्म के साथ, हमारे भारत के साथ। हमारे अब नॉर्थ रीजन में तो इतना ज्यादा हम लोग धर्म को नहीं मानते, बट साउथ रीजन में हमारे भारत में इतना ज्यादा धर्म को मानते हैं। वहां के मंदिरों को देखो ना, ऐसे ऐसे साइंटिफिक मंदिर हैं वहां पे, आप कभी जाओगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। ऐसी सी नक्काशी हुई है। कैलाश मंदिर देखो बेलोरा केव्स का, सिंगल पत्थर में इतना एकड़ों में फैला हुआ मंदिर है, पूरा पहाड़ काट करके। लेजर कटिंग तो अब लॉन्च हुई है कुछ साल पहले, बट लेजर कटिंग का तब कि एक भी नक्काशी में रत्ती भर भी कमी नहीं है, गलती नहीं है। गूगल सर्च करना भाइयों। हमारे धर्म बहुत उन्नत है, बहुत प्राचीन है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हमारे पास थी जो खत्म हुई है समय। अब वो खत्म कैसे हुई, किसने करी, इसका ज्ञान तो नहीं है, बट थी, हर एक ज्ञान था। आज के समय पे हम लोग न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, पर ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर के बारे में कहते हैं कि जहां भी फटेगा किलोमीटर के हिसाब से नुकसान करेगा। तो ब्रह्मास्त्र जो था, जिसे चलाते हुए सभी भगवान डरते थे। सोचो जरा क्या पावर रही होगी। ऐसा बोलते हैं कि उनमें जो ब्रह्मास्त्र उसमें बहुत सारे एटॉमिक बम जितनी पावर है थी, 100 सूर्य की ताकत थी उसमें। और ये पावर, इसको रोकने की तरीका, ये सब हमारे पास था। अनफॉर्चुनेटली अब खत्म हो गया है। तो विश्वास जिंदा है कि हम सबसे उन्नत रहे। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को करेंगे एंड। आई होप सबको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग लगा होगा पॉडकास्ट, और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। जल्दी मिलते हैं एक नए शो में। जय श्री राम। जय श्री राम।